परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक नहीं, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में और इलास्टिक कोलिजन में सिंपल में क्या फर्क होता है? तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में द बोथ ऑब्जेक्ट्स stick together after collision and they move along together with same velocity with their mass added। ओके, तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ कोलिजन के बाद, और ये दोनों मूव करते हैं सेम वेलोसिटी के साथ। दे बोथ मूव टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी। और इन दोनों के ऑब्वियसली क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो कोलिजन के बाद दोनों के हम मासेस को ऐड करके जो है वो अपना फाइनल आंसर जो है उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। इसको नोट कर लें जल्दी से, फिर हम इसकी एग्जांपल भी करते हैं। इसमें सर कोई हम क्वेश्चन? परफेक्ट जी जी बोले बेटा। सर हम परफेक्ट वर्ड तभी यूज कर सकते हैं इफ दे बोथ स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक में, ठीक है ना। एक परफेक्ट इलास्टिक भी होती है। परफेक्ट इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन एक्चुअली में एक ही बात होती है। कुछ किताबों में इलास्टिक कोलिजन को वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन भी लिख रहे होते हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट में हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक करते हैं। ठीक है। यस सर। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? मशहूद, खुदा, जारिफ, बेटा कोई सवाल है? नो सर। नो सर। नो सर। कॉपी हो गया ये? जी सर। जी एवरीवन कॉपीड? यस सर। भाई जारिफ, खुदा हो गया? जी सर हो गया, कॉपी हो गया। जी सर। ठीक है जी। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की, कि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कि अगर अब आपके पास परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो उस केस में हम अपनी कैलकुलेशंस को किस तरीके से करते हैं। ये एमसीक्यूज के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। द क्वेश्चंस कैन आल्सो बी सीन इन द थ्योरी। थ्योरी के अंदर भी इसके जो है वो क्वेश्चंस देखे जाते हैं। कंसिडर करें ये एक ट्रॉली है। इट इज हैविंग अ mass of 20 kilograms and it is moving with the velocity of 30 meters per second on a straight frictionless track. There is another trolley which is having a mass of 10 kilograms
and it is moving towards trolley A. This is trolley B. And it is moving towards trolley A with the velocity of 15 meters per second. This is actually before collision. What happens after collision? They collide and they stick together. ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, they stick together and they move along with the same velocity. By the way, we don't know what is the direction of the velocity and what is the magnitude of the velocity, but this is the only basically thing which is given. They stick together after collision and move along with same velocity. Find that velocity with direction. हमें सवाल में कह रहे हैं कि ये टकरा के चिपक गए और चिपकने के बाद इनकी वेलोसिटी निकालो कि कितनी हुई है और साथ में ये भी बताओ कि उसकी डायरेक्शन क्या है. We will use the simple principle of conservation of momentum क्योंकि frictionless surface है, कोई external force नहीं है. So we will say that the initial momentum of the system should be equivalent to the final momentum of the system. Now let's say they move along with the same velocity v. v की same velocity से ये after collision चले. हमें नहीं पता किस direction में गए हैं, लेकिन क्योंकि ये stick कर गए हैं तो इन दोनों के masses add हो जाएंगे. वो कहता है कि जी with their masses added, तो इसका मास है 20 किलोग्राम्स और इसका मास है 10 किलोग्राम्स. तो आफ्टर कोलिजन जो टोटल मास हो जाएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 30 किलोग्राम्स. और वेलोसिटी v है, तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दैट विल बी 30. मास है और वेलोसिटी v है. दोनों के मैंने मास ऐड करके सिमिलर वेलोसिटी ले ली v. अच्छा, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये लेफ्ट और राइट पे कैसे जाएंगे, तो इसको अभी हम देखते हैं. देखिए ट्रॉली ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, ये तो आफ्टर कोलिजन की बात है ना. अब हम बिफोर की बात करते हैं. बिफोर में क्योंकि इसकी वेलोसिटी राइट साइड पे, तो मैं राइट को प्लस कंसिडर कर लेता हूँ और लेफ्ट को माइनस कंसिडर कर लेता हूँ. इसका मतलब ये कि अगर मेरा आंसर माइनस में आता है v, तो ये टकराने के बाद लेफ्ट पे जाएंगे, और अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में आता है v, तो ये टकराने के बाद राइट साइड के ऊपर जाएंगे. ठीक है जी. ए का मोमेंटम हम निकाल लेते हैं. व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए? ए का मोमेंटम होगा दैट विल बी सिंपली 20 मल्टीप्लाई बाय 30. व्हाट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 30? 600 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज द मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन. What is the momentum of P before collision? B का momentum before collision क्या है? इसका मास 10 है और इसकी velocity 15 थी, बल्कि -15. So 10 multiplied by -15, so that will be 150 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड माइनस के अंदर. तो इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम हम निकालने जा रहे हैं. दैट विल बी P total is equals to PA प्लस PP. P total बराबर हो जाएगा, A का मोमेंटम है 600 प्लस और B का है -150. तो प्लस 600 माइनस 150 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू टोटल मोमेंटम ऑफ 450 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड. This is the total initial momentum of the system before collision. अब हम कंजर्वेशन को यूज करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के. ये आपने इनिशियल मोमेंटम निकाला है 450 सिस्टम का, ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, क्योंकि ये स्टिक हो गए थे
तो इनका हमने फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों के मासेस को ऐड करने के लिए 30 और कंबाइंड वेलोसिटी v ले ली थी, तो वो हो गया 30v। ये फाइनल मोमेंटम हो गया। 0 0 कैंसिल हो गया। 45 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी इक्वलेंट टू v। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है 45 डिवाइडेड बाय 3? सर 15। 15। तो ये किस वेलोसिटी से मूव हुए हैं? 15 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। आंसर प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये किस साइड पे मूव किए होंगे? राइट साइड के ऊपर v की वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकंड से। अगर ये आंसर आता -15 तो -15 का मतलब था कि ये दोनों लेफ्ट साइड के ऊपर मूव किए होंगे अलोंग विद ईच अदर। So this is how actually perfect elastic collision questions are done. सिंपल, आप दोनों की मासेस को ऐड अप कर दोगे, दोनों के मासेस ऐड हो जाएंगे और कंबाइंड वेलोसिटी उनकी सेम होगी v, और उस मास कंबाइंड मास को v की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके आप फाइनल मोमेंटम कंसीडर कर लोगे। इनिशियल मोमेंटम जैसे आप सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन में निकालते थे वैसे निकालोगे। इनिशियल को फाइनल के इक्वेट करोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ से, और फिर आपके पास जो भी अननोन है उसकी वैल्यू को आप डिटरमिन कर लोगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस एनीवन? आयशा? नो हाँ, सर। सर एक्सक्यूज मी। जी जी बेटा बोले। सर कभी कभी कुछ सिचुएशन पे हम लोग डिवाइड बाय 2 भी करते हैं ना, बिकॉज इधर दो चीज एक साथ कोलाइड हो रहे, तो नहीं कौन सा नहीं, कब? ऐसे तो कभी भी नहीं होता। मास से ही डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2 हम कभी भी नहीं करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमेशा वो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो 1/2 होगा, तो शायद उस साइड पे जाके कोई डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं होता कि हम खुद से कोई डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना? जी सर, ओके सर। जी हुदा, कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं सर। ये कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। असद बेटा, आप क्लास ले रहे हो, बीच में से एकदम से ले रहे हो, आपको समझ आ रही है ये चीजें? सर एक दफा एक दफा रिपीट कर दो। जी सर। ठीक है, आप इसको कॉपी करो, मैं भी एक 5 रुपए का क्वेश्चन समझाता हूँ, उसमें फिर दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। ठीक है ना? मैं एक 5 रुपए का सवाल करवाता हूँ अभी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का। उसमें इसको पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करता हूँ। जी, कॉपी हो गया? जी सर। जी सर। जी सर। असद, आयशा, हो गया कॉपी? सर 2 मिनट। हो गया सर। डन सर। जी बच्चों, अच्छा जी, एक क्वेश्चन देखिएगा। Two frictionless trolleys are moving towards each other along a same horizontal straight line.
their masses and velocities are shown. The trolley collide and stick together. जब stick हो गई हैं तो stick होने का मतलब है कि this is actually perfect inelastic collision. ठीक है जी. What is the velocity of the trolley after collision? तो ये दोनों ट्रॉलीज जो आपस में टकरा गई हैं, चिपक गई हैं, उसके बाद इनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालनी है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम इस्तेमाल करेंगे. हम क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम. असद, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम को निकालेंगे. सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को ऐड करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे हम फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के. सिस्टम के लिए हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों स्टिक हो गई हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो यकीनन टकराने के बाद ये दोनों ट्रॉलीज जब चिपक गई होंगी तो if the two trolleys stick together after collision, what will happen to the mass of these trolley? मास क्या हो जाएगा इनका? टोटल मास will add up. ऐड हो जाएगा. तो आफ्टर कोलिजन इनका मास कितना हो जाएगा? 2 + 3 = 5 किलोग्राम्स. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? अच्छा, हमें नहीं पता कि ये किस साइड पे जाएंगी, लेकिन हमें ये पता है कि देयर कंबाइंड वेलोसिटी, द टू ट्रॉली कोलाइड, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉलीज, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी एक होगी, तो वो कंबाइंड वेलोसिटी v है. तो आफ्टर कोलिजन इनका जो मोमेंटम हो जाएगा दैट विल बी 5 × v, 5v हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों स्टिक हो गई हैं तो दोनों ही सिस्टम है, तो इसलिए ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम 5v. मास 5 और v इनकी कंबाइंड वेलोसिटी मुझे नहीं पता लेफ्ट पे या राइट पे, वही आंसर हम ढूंढेंगे अभी. इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं. इनिशियल मोमेंटम के लिए इसका मोमेंटम निकालेंगे हम v से. पहली वाली ट्रॉली का मोमेंटम हो जाएगा 2 × 1 = 2 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड. ये का मोमेंटम हो जाएगा b का. b का मास तो 3 है बेटा, लेकिन उसकी वेलोसिटी लेफ्ट पे है, तो मैं लेफ्ट को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ और राइट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ. यानी मैंने क्या कहा है कि लेफ्ट जो है वो नेगेटिव है और राइट जो है वो पॉजिटिव है. यानी अगर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव में आई तो वो राइट पे है और अगर नेगेटिव में आई तो वो लेफ्ट पे है. ठीक है ना? अच्छा, इसकी वेलोसिटी मैंने माइनस में कंसीडर की है, तो ये -4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो b का मोमेंटम कितना आ रहा है? -12 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड. सही है ना? क्लियर है ये जी? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? नो सर, क्लियर है. असद नो सर. बेटा समझ आ रहा है? अच्छा, असद बेचारा मेरे ख्याल है लीव ही हो गया. अच्छा जी, चलें. इसका मोमेंटम इन सिस्टम का निकालते हैं. a के मोमेंटम में b के मोमेंटम को ऐड करते हैं. दैट इज 2 + -12, ये हो जाएगा -10. क्या आंसर आ रहा है? -10 आएगा. इसका हम -10 यहाँ रखते हैं. -2 आंसर है. 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, -2 = v. माइनस का मतलब किस साइड पे बच्चों? लेफ्ट. लेफ्ट साइड के ऊपर. इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या है? ए. सही है ना जी? एनी क्वेश्चंस एनीवन? मशहूद, कोई सवाल है? नो सर. जी आयशा बेटा, एनी क्वेश्चन? खुदा, जारिफ? नो सर. नो सर, कोई डाउट नहीं है. अच्छा, तो this is actually perfect inelastic collision. This is what we call perfect inelastic collision. अच्छा, अब आपको ये पता चल गया है, अब इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं. आपको ये पता चल गया है कि टकराने के बाद ये दोनों ट्रॉलीज स्टिक हो गई हैं, तो इनका मास कितना हो गया है? 3 किलोग्राम्स. और ये मूव कर रही हैं लेफ्ट साइड पे कितने वेलोसिटी से? 2 मीटर्स पर सेकेंड से. अब आप लोगों ने ये निकालना है, क्योंकि ये परफेक्ट इनइलास्टिक है तो आपने निकालना है फाइंड
find the loss in kinetic energy of system after collision. ये जो कोलिजन हुई है ना बच्चों, इसमें यकीनन परफेक्ट इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इक्वल नहीं होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉसेज हुआ होगा। मुझे ये बताओ कि कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉसेज हुआ है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए तुम लोग पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे इनिशियल, फिर इसकी निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम आ जाएगी। ठीक है ना। फिर क्योंकि ये दोनों स्टिक हो गए तो इन दोनों का तो सिंपल कंबाइंड मास लेके और वेलोसिटी लेके तुम इनकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लोगे। फिर दोनों काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस निकालोगे, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को माइनस कर देना, तो डिफरेंस मिल जाएगा, और वो जो डिफरेंस आ रहा होगा वही यकीनन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बना होगा। तो जरा जल्दी से मुझे करके बताओ कि इस सिस्टम में कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉसेज हुआ होगा इस कोलिजन में। समझ आया ये? Yes, sir. ये जा रहे मशहूर करो जल्दी से। Sir, 24? 4? अच्छा, मैंने भी किया नहीं है, मैं कर लेता हूँ अभी। सर मुझे भी 4 मिल रहा है। 4 या 24? सर सिर्फ 4 मिल रहा है। और खुदा तुम्हें 24 मिल रहा है? जी sir. अच्छा, ये देख लेते हैं। सर 1 सेकंड। सर मुझे 19 मिला है। जी सर मुझे भी अभी लिटरली 19 मिला। मैंने पहले हाफ एम बी स्क्वायर नहीं किया था। 25 माइनस वही। 19 आया आंसर, बिल्कुल सही कह जी रहे सर 19 जी सर 19 19। 19 इज द राइट आंसर। ऊपर का जो जी सर, मैंने मैंने गलती कर दी थी। हाँ, गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, होता उसको ठीक कर लो। आयशा, तुम्हारा क्या आंसर आया? सर आई डोंट नो, मेरा बहुत गलत आया है। अच्छा देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी सिंपल कैसे निकलेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहली वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसका हाफ मास आपके पास 2 किलोग्राम्स है, और इसकी वेलोसिटी 1 स्क्वायर है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसकी एनर्जी तो 1 जूल है सिंपल। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 16, जो कि बराबर होगा 24 जूल्स के। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा है जैसे ऐड कर लो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 25, क्योंकि 1 + 24 ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, फाइनल के लिए क्या करोगे, वही हाफ एम वी स्क्वायर लगाओगे। हाफ मास इसका कितना है 3, और मल्टीप्लाई बाय 2 या -2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 6 जूल्स। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने कहा डिफरेंस निकाल लो, 25 - 6 इज इक्वल टू 19 जूल्स। तो इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 19 जूल्स का होगा। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, एक और केस अब हमने पढ़ना है जिसको हम कहते हैं, ये कॉपी हो गया? जी सर। एक और केस की तरफ हमने चलना है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के अंदर क्या होता है
मोमेंटम इसमें भी कंजर्व होता है। देखें, इन एक्सप्लोजन a stationary object explode in two small objects. कोलिजन एक्सप्लोजन के अंदर एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो होगा क्योंकि ये स्टेशनरी होगा। ये एक्सप्लोड होता है, ये फटता है दो टुकड़ों के अंदर, ठीक है। और ये दो टुकड़े बाय द वे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इन एक्सप्लोजन a stationary object explode into two small objects which moves in opposite direction। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में ये जाते हैं? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सवाल पूछा जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं क्यों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ कैसे हो रहा है। देखिए, अगर ये स्टेशनरी था तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का इज जीरो क्योंकि वो स्टेशनरी था। हेंस फाइनल शुड ऑल्सो बी जीरो। फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर मोमेंटम कंजर्व होना है तो जो इनिशियल होगा वो फाइनल के बराबर होगा और फाइनल शुड बी जीरो, फाइनल भी जीरो होना चाहिए। अब अच्छा, फाइनल कैसे कैसे जीरो होगा? हेंस फाइनल शुड बी जीरो। ये कैसे होगा? बोथ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, hence one has positive momentum and other has negative momentum। तो इसमें से एक का मोमेंटम पॉजिटिव में होगा, एक का मोमेंटम नेगेटिव में होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो देयर फाइनल सम विल ऑल्सो मेक जीरो। सादा लैंग्वेज में, जितना मोमेंटम ए के पास पॉजिटिव में होगा उतना ही मोमेंटम बी के पास नेगेटिव में होगा। तो फिर जब हम इन दोनों को सम करेंगे, जैसे कि इसका मोमेंटम +5 है, इसका मोमेंटम -5 होगा, और जब हम इनको सम करेंगे तो सम करके +5 + -5 जीरो आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से एक्सप्लोजन के केस में मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम को इक्वेट कर देंगे फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल फाइनल इक्वेट करके हम अपना आंसर निकाल लिया करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मास था, जब ये टूटा तो एक टुकड़ा जो है वो लेट से आपके पास 0.2 किलोग्राम्स का है और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा टुकड़ा जो है वो 0.6 किलोग्राम्स का है और इसकी वेलोसिटी लेट से अननोन है, इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता। और वो कहते हैं कि जी फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी मालूम करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वेलोसिटी हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ये राइट साइड पे लेफ्ट पे है। अच्छा, इसका मोमेंटम ए का मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि इसका मास 0.2 है, वेलोसिटी 5 है। 0.2 को मल्टीप्लाई करके बताइए 5 से, क्या आंसर आ रहा है? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर है भाई? 1। 1।
इसका मोमेंटम 1 है, 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम भी 1 होना चाहिए, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मोमेंटम कितना होगा बी का? दैट विल बी -0.6 v। ठीक है ना, माइनस साइन ये वेलोसिटी की वजह से एक्चुअली में आया ऐसे, ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय -v, तो ये हो गया p इज इक्वल टू -0.6v। अच्छा जी, इनिशियल मोमेंटम तो सिस्टम का 0 था क्योंकि ये स्टेशनरी था, इसलिए आप इसको 0 रख लोगे। फाइनल एक का मोमेंटम है 1 और दूसरे का है 0.6v, लेकिन माइनस के अंदर। इस नेगेटिव वैल्यू को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ उठा के ले गए हम इसको, तो ये 0.6v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.6। व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.6 का आंसर आ रहा है? जी 1.67। 1.67 मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो फटने के बाद इस टुकड़े की वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1.67 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, तो एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होंगे। ये कॉपी करें, फिर मैं इसका भी एक पास पेपर का सवाल आपको करवाता हूँ। तो ये भी एमसीक्यू में भी आते हैं, थ्योरी के अंदर भी आते हैं इसके क्वेश्चन, दोनों तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आयशा, जारिफ, मशहूद, कोई सवाल बेटा? No, sir. नो सर। नो सर। खुदा बेटा, एनी क्वेश्चन? No, sir. एक्सप्लोजन के केसेस नॉर्मली आपको मिलते हैं जब आप कोई गन चलाते हो। गन जब हम कोई चलाते हैं तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाता है, तो हमारी गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। दैट इज एक्चुअली अ केस ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, जी भाई, कॉपी हो गया? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. मीटिंग रीज्वाइन कर लें, फिर इसका एक पास पेपर का सवाल करते हैं। जी सर, हो गया सर। मीटिंग रीज्वाइन कर लें।